बजट से ही संबंधित है। उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो केंद्रीय बजट कृषि क्षेत्र के लिए कितना लाभकारी हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस नाते केंद्रीय बजट में जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर केंद्रीय बजट के लिए धनराशि व्यवस्थित की गई है, उसका सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हमारा उत्तर प्रदेश करता है। सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश को मिलता है, इसलिए कि हमारी 146 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहाँ 166 लाख हेक्टेयर जिसमें हम खेती करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा भूभाग है जिसके भीतर खेती होती है, तो स्वाभाविक रूप से उस योजनाओं का लाभ हम सबसे सर्वाधिक हमको प्राप्त होता है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार राज्य स्तर पर भी कुछ योजनाओं को संचालित कर रही है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती की योजना शुरू की है। सभी 47 विकास खंडों के भीतर सात जो बुंदेलखंड के जनपद हैं उनके 47 विकास खंडों के भीतर इसी तरीके से अभी पिछले रबी के सीजन में 9.5 लाख मिनी किट राज्य के संसाधनों से निःशुल्क हम लोगों ने किसान भाइयों को तिलहन के, सरसों के और चना मसूर के उपलब्ध करवाए, जिससे राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। वो राज्य योजना से हमने कराया। केंद्र सरकार की योजनाओं से भी हमको अतिरिक्त आया, तो हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्धशाली बनाए जाने की दृष्टि से जो प्रयास हो सकते हैं क्रॉप इंटरवेंशन के माध्यम से, वो काम हम कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं और भारत सरकार ने भी जो इस साल के बजट में रखा हुआ है उसके भीतर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीटेक के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बजट की व्यवस्था किया है, या अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष को देखते हुए जो बजट की व्यवस्था की है, उसके भीतर उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा उसके भीतर हिस्सा मिलने वाला है। पंडित लोगों ने पंडितों ने इसकी व्यवस्था बनाई है। पंडित का मतलब विद्वान से है। हमारे देश के शास्त्रों में भी कहा गया है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार का मंत्र रखते हैं, तो उसको किसी जात विशेष से जोड़ा जाना यह उन लोगों का काम है जो संकीर्ण मानसिकता के आधार पर विचार करते हैं। हमारे देश में विद्वान को हमेशा पंडित ही कहा गया है, उसको वो जाति व्यवस्था से नहीं उठा हुआ है। जो विपक्षी लोग उसको ट्विस्ट करके आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान को ट्विस्ट करके उस संकीर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं, और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस चीज को मेरे साथ उनका तात्पर्य किसी जाति व्यवस्था से नहीं है। जाति व्यवस्था के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी जन्मना जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती है। अब चलिए हो गया। गाजीपुर और लखनऊ ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है। मोहन भागवत जी का जो बयान है वो भी नहीं है। नहीं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आपका? देखिए, मोहन भागवत जी के बयान को लोगों ने तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है। उनका पंडित का मतलब विद्वानों से रहा है कि विद्वानों ने इस तरीके की एक व्यवस्था बना दिया, उसे किसी जात व्यवस्था से जोड़ा जाना उपयुक्त नहीं, क्योंकि मोहन भागवत जी ने भी अपने बयानों में कई बार इस बात की चर्चा की है कि संघ जो है वो जन्मना जाति व्यवस्था को नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी भी जन्मना जाति व्यवस्था को नहीं मानती, और इसलिए यह कुतर्क किया जाना है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं है। कह रहे हैं मतलब 20-25 साल से ये कहते हैं कि मेरे साथ ही मीडिया प्रभारी क्षेत्रीय अध्यक्ष हो गए, और मैं वही रह गया। होम्योपैथी